नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मित्रा इंडिया ऑफिशियल में। आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास फैमिली को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो डिटेल में जानेंगे। आप कृपया वीडियो के अंत तक जरूर देखें। अगर आप वर्किंग हैं, कहीं जॉब करते हैं या फिर करेंटली आप अर्निंग मेंबर हैं इन योर फैमिली, तो आपको ऐसा क्या प्लान करना चाहिए टू इंश्योर कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग रहे एंड आपको आने वाले टाइम में फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना आए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आपकी सैलरी हर महीने आती है लेकिन महीने के आखिर में आपका अकाउंट खाली हो जाता है, अगर आप सेविंग करना चाहते हैं लेकिन कभी इमरजेंसी, कभी ईएमआई और कभी एक्सपेंसेस बीच में आ जाते हैं, तो आज का वीडियो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताऊंगा मिडिल क्लास फैमिली के लिए कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग ब्लूप्रिंट, जिसे फॉलो करके आप इमरजेंसी से बचेंगे, डेब्ट कम करेंगे, रिटायरमेंट सिक्योर करेंगे, बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग बेहतर कर पाएंगे और धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आखिर में क्योंकि आखिर में मैं आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग का रोड मैप भी बताऊंगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। अब समझते हैं वाई फाइनेंशियल प्लानिंग। भारत में अधिकांश लोग कमाते हैं, खर्च करते हैं, जो बचा उसे सेव करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सक्सेसफुल लोग पहले सेविंग करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं और आखिर में खर्च। यही माइंडसेट डिफरेंसेस है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है अपने हर फाइनेंशियल गोल के साथ, अपने हर फाइनेंशियल गोल के लिए पहले से तैयारी करना। सो जानते हैं फर्स्ट रूल, नो योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। सबसे पहले हर महीने लिखिए आपकी कितनी इनकम है, फिक्स इनकम कितनी है, आपके कितने एक्सपेंसेस हैं, क्या क्या एक्सपेंसेस हैं आपके, आपकी फैमिली चलाने का खर्चा, आपकी ईएमआई, आपके इंश्योरेंस की ईएमआई, आपके अगर होम लोन लिया है तो होम लोन की ईएमआई, एंड आप सेव कितना कर रहे हैं, सेविंग्स आप कितना कर रहे हैं आपके पर मंथ सैलरी से, एंड आपका इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं। आप इसका पूरी डिटेल आप नोट करिए। अगर आपको यही पता नहीं होगा कि आपका पैसा जो आया उसमें से कहाँ गया, तो आप प्लानिंग नहीं कर सकते। सो आप अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो आप एक्सेल शीट पे आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप पेन और पेपर को लेके आप डायरी में नोट करके लिख सकते हैं आपके पास कितना आपके इनकम है मंथ की और कितना आपका खर्चा हो रहा है। या फिर आप अभी आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारी एप्स अवेलेबल हैं जहाँ एक्सपेंस ट्रैकर ऐप भी हैं आपका, वो आपको डिटेल वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोन से आप डाउनलोड करके वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, बजट प्लानिंग। कैसे बजट प्लान करें, तो इसमें हम 50-30-20 रूल की बात करेंगे। 50% आपकी नीड्स हैं, उसमें आपका खर्च होना चाहिए, 30% आपकी लाइफ स्टाइल एंड 20% सेविंग्स। अगर ईएमआई ज़्यादा है तो 60-20-20 भी कर सकते हैं। बजट आपको डिसिप्लिन देता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू है। आपको इंश्योर करना है कि आप हर मंथ आपका अपना बजट पहले से प्लान करके रखें। रूल नंबर 3 की बात करते हैं, इमरजेंसी फंड। सबसे पहले इमरजेंसी फंड मिनिमम 6 महीनों का, अगर सपोज करो आपकी सैलरी 40,000 रुपये है, सो 6 महीने का फंड आपका 2,40,000 बनता है। आप इस फंड को सेविंग अकाउंट्स या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हैं वहाँ पे आप रख सकते हैं, जिससे इमरजेंसी पड़ने पर, कभी आपको इमरजेंसी होती है तो ये आपके लिक्विडिटी, आपका ये अमाउंट जो आपने इमरजेंसी फंड के रूप में रखा है, जो आपके काम आ सके टाइम पर। रूल नंबर 4 की बात करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप अर्निंग मेंबर हैं, आपको इंश्योर करना है कि आपको अभी आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपकी कंपनी की तरफ से हेल्थ का इंश्योरेंस होगा, लेकिन आपको फ्यूचर में ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखना है
कि आपको लंबे समय के लिए एक बेस्ट हेल्थ बेनिफिट चाहिए। अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर या आप में किसी को कोई परेशानी में आते हैं मेडिकल इमरजेंसी के, तो आपके पास एक फैमिली, आपकी कंप्लीट फैमिली का एक हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। और क्रिटिकल बीमारियों में ये आपकी पूरी सेविंग्स भी खत्म कर सकता है, तो इसलिए आपके पास ये अलग से ये फंड रहना चाहिए। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस आप परचेज करें, जिससे कि आपको इससे टेंशन ना रहे कोई भी मेडिकल इमरजेंसी को लेकर। अब लाइफ रूल नंबर 5 की बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, अगर घर में कोई अर्निंग मेंबर है तो टर्म इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है। इन्वेस्टमेंट वाला इंश्योरेंस नहीं, प्योर टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, प्योर टर्म प्लान की बात कर रहे हैं। कम से कम आप जो अर्न कर रहे हैं एनुअली, उसका 20 टाइम्स, 15 से 20 टाइम मिनिमम आपको रखना चाहिए। रूल नंबर 6 की बात करते हैं। एलिमिनेट बैड डेबिट, यानी आपके क्रेडिट कार्ड के डेबिट हैं, पर्सनल लोन है, या फिर वाई नाउ पे लेटर वाले ऑप्शंस हैं, इनको आप सबसे पहले खत्म करिए। या कोई भी ऐसा लोन या कोई भी ऐसा डेब्ट है जो आपको हाई इंटरेस्ट रेट आप जिसमें पे कर रहे हैं, या आपके इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है, आप इनको जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके आप इनको खत्म करिए। रूल नंबर 7 की बात करते हैं। स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, मस्ट इम्पोर्टेंट। स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो तभी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। इसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप चाहें तो इसको 500 रुपीज पर मंथ SIP से ही स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको इसका बहुत बड़ा लाभ देता है। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतने जल्दी आपका कॉर्पस, उतना बड़ा आपका कॉर्पस बनेगा। 500 या 5000 रुपीज पर मंथ जितना आपके पास सेफ है, आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही आपको ये बेनिफिट्स रहेगा। सूटेबल ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप रिसर्च कर सकते हैं उस बेसिस पे। PPF बहुत ही सिक्योर बेस्ट ऑप्शन फॉर मिडिल क्लास। हम सब ये पहले से सुनते आए हैं अपने घरों में कि है PPF कराना है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट बैक स्कीम है। आप चाहें तो मैंने इसके ऊपर PPF के ऊपर एक वीडियो भी बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक पेस्ट करूंगा, आप चाहे तो वहां जाके चेक कर सकते हैं। PPF के बारे में डिटेल्ड जानकारी दी है वहां पे। NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम सेकंड। सेविंग्स स्कीम्स की बात कर रहे हैं अभी हम। पहला म्यूचुअल फंड हमने बात करी, देन PPF, थर्ड वन इज NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम। बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसका भी हमने एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है। इसके बारे में अगर आप डिटेल जानकारी चाहें तो मैं लिंक में डाल दूंगा, आप उस पर लिंक पे जा करके यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं। NPS में 60-40 अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने चेंज भी किया है। आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जो कॉर्पोरेट सेक्टर प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो 80-20 किया है। उसमें 80% दे कैन विड्रॉल, 20% का एन्युटी खरीद सकते हैं। इसकी डिटेल जानकारी आप इस वीडियो में मैं लिंक डालूंगा, उसमें जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही सेफ, सिक्योर, अच्छा स्कीम है फॉर रिटायरमेंट पर्सपेक्टिव। ध्यान रहे ये मार्केट लिंक है। EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। आप जॉब करते हैं, डेफिनेटली आपका PF आपकी कंपनी तरफ से करता होगा। बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है इसमें, वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट रेट है, सिक्योर है, सेफ है, गवर्नमेंट रेट है। कंटिन्यू करिए। आप चाहें तो वॉलंटरी भी इसमें कर सकते हैं। EPF के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, चैनल पे है मेरे। मैं इसकी लिंक
इस वीडियो के साथ रेफरेंस में आपको डाल दूंगा, आप चाहें तो वहां से चेक कर सकते हैं। और इंडेक्स फंड, सो दीज आर दी सम ऑफ ऑप्शन दैट आई सजेस्टिंग, बट आप अपने अकॉर्डिंग, आपके फाइनेंशियल प्लानर जो है, आपके फाइनेंशियल सलाहकार है, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 8 की, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। हर इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य अलग होना चाहिए। शॉर्ट टर्म, व्हीकल, इमरजेंसी, मीडियम टर्म, हाउस डाउन पेमेंट, लॉन्ग टर्म, रिटायरमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन। हर एक इन्वेस्टमेंट का अलग उद्देश्य होना चाहिए जो आपकी पूरी लाइफ साइकिल को कवर करे, जिसमें आपकी ज़रूरतें पूरी हो सके, जिसमें आपको रिटायरमेंट पर अच्छा फंड भी मिले, रिटायरमेंट के बाद आपका कैसे आपका जीवन यापन होगा उसके लिए आपको हर मंथ पेंशन के रूप में कुछ अमाउंट आए। आपके चिल्ड्रन है तो उसके एजुकेशन के लिए आप क्या करेंगे, तो वो सब आपके आपके आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जो नीड्स हैं, उस सब को कवर करे। सो इस तरह का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कंप्लीटली होना चाहिए। रूल नंबर 9 की बात करते हैं, टैक्स प्लानिंग। अगर आप वर्किंग हैं, डेफिनेटली अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो टैक्स सेविंग आप सिर्फ जैसे ही टैक्स का टाइम आता है मार्च, तो हम तब ना करें, उससे पहले ही टैक्स की शुरुआत अपन करें, जिससे टैक्स प्लानिंग की शुरुआत पहले से ही कर लें, जिसमें अपन ध्यान रखें 80C में कौन से इन्वेस्टमेंट हैं जो 80C में फीचर करते हैं, कितनी लिमिट उसकी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस, NPS, EPF, PPF, सुकन्या, वन ऑफ द बेस्ट स्कीम सुकन्या, उसका भी वीडियो लिंक में मैं डाल दूंगा, चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपके डॉटर है तो वो सुकन्या समृद्धि योजना, SSY जिसको बोलते हैं, वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको, उसके ऊपर बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगर आपके पास डॉटर है आप जरूर इस ओर ध्यान दें और आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये सारे इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग हैं, वो आप टैक्स सेविंग जब आप प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये पहले से ही करें, न कि मार्च में जा करके आपको ध्यान आए और मार्च में आप करें। रूल नंबर 10 की बात करते हैं, रिव्यू एवरी ईयर। हर साल देखें इनकम बढ़ी, सेविंग बढ़ी, आपकी सेविंग्स हैं वो बढ़ी हैं कि नहीं, इंश्योरेंस पर्याप्त है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट सही चल रहा है या नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग एक बार का काम नहीं है, यह एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको देखते रहना है। हर साल आपको ये रिव्यू करना है। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपका PPF है, आपके पास डॉटर है तो आपने सुकन्या कराया है, उसका कितना इंटरेस्ट आया है, आपका अमाउंट वहाँ पे कम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें मिनिमम मैक्सिमम आप उसमें लिमिट होती है, दीज आर दी गवर्नमेंट पैक स्कीम लाइक, तो वो आपको चेक करना है क्या उधर और इंक्रीज कर सकते हैं क्या अमाउंट। म्यूचुअल फंड्स अगर आप डाल रहे हैं तो आप SIP पे ध्यान दे सकते हैं। अगर आपकी सेविंग्स बढ़ी है तो आप अपना हर साल अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं और आपको अप्रेजल्स मिल रहे हैं या फिर आपके इंक्रीमेंट हो रहा है, सो अगर आपका इंक्रीमेंट हुआ है तो आप ये इंश्योर करें कि आपकी सेविंग्स भी इंक्रीज हों। वो आपके किसी भी फॉर्म हो सकते हैं, वो आप अपने वित्तीय सलाहकार के अकॉर्डिंग उसको इन्वेस्टमेंट को रख सकते हैं। कुछ ऑप्शंस हमने डिस्कस भी किए थे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ये प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग रोड मैप की। सो फाइनेंशियल प्लानिंग रोड मैप में फर्स्ट स्टेप है आप बजट करें, अपना बजट बनाएं। सेकंड, इमरजेंसी फंड रखें। बजट बनाने के बाद आप बजट मतलब आपका कितना इनकम है, उस इनकम में से आपके कितने एक्सपेंसेस हैं और वो एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ जाएंगे। बजटिंग होने के बाद सेकंड स्टेप योर इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड हमने डिस्कस किया था अभी वीडियो में। इमरजेंसी फंड आप रेडी करके रखें। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो आपको नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड रहना चाहिए, हमने एक एग्जाम्पल से समझा भी था। थर्ड, हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट रिक्वायर्ड। मेडिकल अगर कोई कंडीशन ऐसी आती है तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना बेहद जरूरी है।
फोर्थ स्टेप आपका होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस। अगर आप अर्निंग मेंबर हैं, आपकी जो सालाना इनकम है उसका 15 से 20 गुना आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, मिनिमम इतना। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टर्म इंश्योरेंस। स्टेप 5 की बात करें तो क्लियर डेप्थ। जो भी हाई इंटरेस्ट रेट आपके पास कोई पर्सनल लोन है या कहीं पे भी हाई इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स हैं, वो आप क्लियर करें, नहीं तो आपके इन्वेस्टमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। स्टेप 6 की बात करें तो इन्वेस्ट एवरी मंथ। हर महीने आप इन्वेस्ट करें, उसको नहीं छोड़ना है। दिस इज द थंब रूल, और ये आपको फ्यूचर में कंपाउंडिंग का एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इस पर। देन यू विल रियलाइज कि आपने कितना अच्छा, आपकी ये हैबिट है हर मंथ इन्वेस्ट करने की, उससे आपको कितना बेनिफिट मिला। स्टेप 7 की बात करें तो टैक्स प्लानिंग। एडवांस में टैक्स प्लानिंग करके चलनी है, न कि हमें मार्च का वेट करना है। सो टैक्स प्लानिंग वेल इन एडवांस। स्टेप 8 रिटायरमेंट प्लानिंग। ये इंश्योर करना है कि आफ्टर रिटायरमेंट आपके क्या क्या जरूरत पड़ेंगी, आपकी क्या क्या जरूरतें होंगी, उसके लिए आपको अभी से तैयार होकर के आपको अपने रिटायरमेंट प्लानिंग का बेहतर विकल्प चुनने हैं। हमने कई सारे विकल्प डिस्कस भी किए थे, जैसे एनपीएस हो गया, पीपीएफ हुआ, ईपीएफ है, म्यूचुअल फंड्स हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करके चलना है। एनपीएस आज की डेट में बहुत वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है। हालांकि ये मार्केट लिंक है, बट बहुत अच्छा ऑप्शन है। आफ्टर रिटायरमेंट आपको एक कॉर्पस भी देता है, एंड आपकी एक तय सीमा में जो आपका पेंशन बनता है ऑन बेसिस ऑफ योर एन्युटी प्लान दैट जो आप परचेज करते हैं, वो आपको जीवन भर आपको पेंशन भी देता है। उसकी लिंक मैं अपनी वीडियो में डाल दूंगा। एनपीएस के ऊपर एक डिटेल वीडियो है जहां एनपीएस, पीपीएफ, सुकन्या, आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सो गाइस, आज हमने ये फाइनेंशियल प्लानिंग मिडिल क्लास के ऊपर डिस्कशन किया। अगर आप इन 10 रूल को अगले 5 से 10 साल तक लगातार, नेक्स्ट 10 ईयर्स लगातार फॉलो करते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कमा रहे हैं, सिर्फ कमाना इसका मतलब नहीं है, बल्कि सही तरीके से आप उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर मिडिल क्लास फैमिली अपनी फाइनेंशियल जर्नी को मजबूत बना सके। और ऐसे ही आसान और भरोसेमंद पर्सनल फाइनेंस, ईपीएफ, एनपीएस, पीपीएफ, सुकन्या, टैक्स सेविंग, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े वीडियो देखने के लिए मनी मित्रा इंडिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।